हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से एक और नया कॉन्सेप्ट। हम पढ़ रहे थे आवेशों की निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ी थी हमने? आवेशों की निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आज और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का सेशन। तो देखिए पहला एग्जाम्पल आपका। पहला एग्जाम्पल क्या है? बिल्कुल ही सिंपल एग्जाम्पल है और सरल एग्जाम्पल है। आपको क्या है, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। इस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर तीन आवेश रखे हुए हैं। एक आपको क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज दिया है। निकाय में एक क्या गिवन है? एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। इन समबाहु त्रिभुज में इसके प्रत्येक शीर्ष पर तीन आवेश प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखे हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि इसके केंद्र पर, क्या पूछा है? इसके केंद्र पर एक कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है। इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा हुआ है? कैपिटल क्यू आवेश रखा है। ये ए ये साइड हो गई। तब आपको इस कैपिटल क्यू का मान बताना है जिससे कि निकाय संतुलन में रहे। क्या पूछा है? आवेश कैपिटल क्यू का मान क्या होगा जिससे निकाय संतुलन में रहे। ठीक है, तो देखो हमें क्या पूछा है? आवेश कैपिटल क्यू का मान क्या होगा? आपसे पूछा है आवेश कैपिटल क्यू का मान, आवेश कैपिटल क्यू का मान क्या होगा? का मान क्या होगा जिससे निकाय संतुलन में रहे। जिससे निकाय संतुलन में रहे। आपसे इस कैपिटल क्यू का मान पूछा है कि आपका निकाय संतुलन में रहे। तो सबसे पहला आपको जो काम करना है, इसको क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले ये देखना है कि हमारे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। और कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं वो हमने बताया था आपको कि तरीका कैसे बनते हैं। n-1/2 और n आवेशों की संख्या थी। n क्या था यहाँ पे? आपकी आवेशों की संख्या। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? इसका संयोजन बना सकते हैं। तो देखो कितना, 1 2 3 4 चार आवेश है ना, तो 4 -1/2 तो 2 आ जाएगा। तो ये 6, मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल? 6। कैसे बनेंगे 6 वो देखते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। 3 तो ये हो गए, 1 2 3। इसके बाद 3 ये हो गए, एक तो ये, एक ये और एक ये। ये डिस्टेंस आपको पता होती है कितनी होती है? a/√3। ये दूरी कितनी होती है? a/√3। आपको ये निकाय क्या करना है? संतुलन में रखना है। तो संतुलन में रखना है तो मतलब कुल किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। अगर निकाय संतुलन में है इसका मतलब कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और अगर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य 0 है। और अगर कार्य 0 है तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी? अरे 0 होगी। 0 होगी तो मैंने कितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं? 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे? कुल किया गया कार्य या कुल स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U = एक तो इन दोनों के बीच 1 2 2 3 और 3 1 3 बनेंगे। 1 2 3 प्लस 3 ये बनेंगे। एक तो इन दोनों के बीच, इसको हमने 4 नाम दे दिया, तो U14 प्लस U24 प्लस U34। 3 कॉम्बिनेशन ये बनेंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम इनकी वैल्यू लिखते हैं। तो U = क्या? 1 2 के बीच में K Q × Q/A प्लस K Q × Q/A प्लस K Q × Q/A। ये 3 तो ये बन गए, 3 कॉम्बिनेशन ये बन गए। ठीक है, अब 3 कॉम्बिनेशन और बनाने हैं आपको। तो 3 इन दोनों के बीच में बनेगा, तो क्या बनेगा? K q कैपिटल Q। ये वाली डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। ये वाली डिस्टेंस क्या होती है? a/√3। ये डिस्टेंस होती क्या है? a/√3। क्या होती है? a/√3। तो आपने ये डिस्टेंस लिखी a/√3 प्लस
के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ए अपॉन रूट 3 प्लस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए अपॉन रूट 3। अब आपकी जो कुल कार्य है वो 0 आपने बताया, कितना होगा कुल कार्य 0। तो ये 1 2 3 कॉम्बिनेशन बने तो 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 3 ये बने 1 2 3 ये बनेंगे तो 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए बाय रूट 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो इसको इधर ट्रांसफर किया, कैपिटल क्यू का मान चाहिए ना, तो हमने इसको इधर ट्रांसफर किया तो यह जाएगा आपका कितना -3, इसको कर लेते हैं -3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए बाय रूट 3। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने क्या किया, देखो 3 से 3, k से k और एक q से एक q कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो फाइनली इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आप सॉल्व बड़े आसानी से कर सकते हो इसको। इतनी बात समझ में आ गई, आपके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सभी कॉम्बिनेशन में जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम इसको कैपिटल क्यू का मान चाहिए ना आपका, क्या होगा जिससे निकाय संतुलन में रहे। संतुलन में रहे मतलब इसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर निकाय आपका संतुलन अवस्था में है तो इसका मतलब कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, और कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब कार्य 0 या ऊर्जा 0। हमने यही तो बताया था कि जो कार्य है वो किसके बराबर होता है, कार्य किसके बराबर होता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। किसके, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। और अगर कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है तो ये 0 हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखें आगे, देखिए इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करें तो देखो आगे क्या होगा, इसको देखते हैं। इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, -q अपॉन ए, -q अपॉन ए, रूट 3 ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा इक्वल टू रूट 3 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय ए से ए कैंसिल, कैपिटल Q की वैल्यू चाहिए आपको। किसकी वैल्यू चाहिए थी, कैपिटल Q की। तो कैपिटल Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -q अपॉन रूट 3। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आ जाएगी, -q अपॉन रूट 3। क्या आ जाएगी, -q अपॉन रूट 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, आवेश कैपिटल Q का मान क्या होगा जिससे निकाय संतुलन में रहे। तो ऐसे में एक और क्वेश्चन देता हूं आपको जो आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व करें। ठीक है, सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया गया जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। तो ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, देखो आपको फिर से 4 आवेश दिए गए हैं। कितने आवेश दिए गए हैं, 4। ये आपको 4 आवेश दिए गए हैं इस प्रकार से। ठीक है, कौन कौन से हैं, फिर से सेम Q Q Q Q, ये दूरी A। आपसे क्या पूछा गया कि एक आवेश कैपिटल Q रखा है इसके केंद्र पर। तो आवेश कैपिटल Q का मान क्या होगा जिससे कि आपका जो निकाय है वो संतुलन में रहे। क्या पूछा गया, आवेश कैपिटल Q का मान बतलाइए। आवेश कैपिटल Q का मान बतलाइए जिससे कि निकाय जो है वो संतुलन अवस्था में रहे। ठीक है, निकाय कैसी अवस्था में रहे, संतुलन अवस्था में रहे। तो आवेश कैपिटल Q का मान पूछा है। अच्छा, अब सबसे पहला काम, जैसे आपने ये देखा, सबसे पहला काम आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि यार इसमें हमारे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, क्या कॉम्बिनेशन कितने फॉर्मेशन होंगे। तो आवेश गिने पहले, 1 2 3 4 5, 5 आवेश हैं। इसका मतलब कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं तो n(n-1/2)। संयोजनों की बात कर लेते हैं तो n(n-1/2)। कितने हैं n, 1 2 3 4 5। तो ये 5 5 -1/2।
तो ये जाएगा 5 इंटू 4/2, 2 बार कैंसिल हो गया, 10 कॉम्बिनेशन बने टोटल। कितने कॉम्बिनेशन बने? 10। कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, क्या हो गया? 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसमें कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने? तो u इक्वल टू, देखो 1 2 3 और 4, एक इन दोनों के बीच में 1 2, इन दोनों के बीच में 2 3, इन दोनों के बीच में 3 4, इन दोनों के बीच में 4 1। कितने बने? 4। 1 2 3 4। ये इन दोनों के बीच में क्या आएगा? k q अपॉन a, k q अपॉन a, k q अपॉन a, k q अपॉन a। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं k q इंटू q अपॉन a। इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच भी k q इंटू q अपॉन a, k q इंटू q अपॉन a, k q इंटू q अपॉन a। तो मतलब ऐसे कितने हैं? ये 4 हैं। कितने हैं? 4। 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अच्छा, प्लस अब देखते हैं, 10 बनाने ना आपको, तो 4 तो ये बन गए। अब देखते हैं आगे, देखो कितने बनेंगे? 1 2 3 4। कैसे? 1 5 2 5 3 5 4 5। कितने बने? 4। 4 बने तो मैंने लिखा 4 इंटू, अब ये भी देखो सेम है सब, ये सेम है, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q। ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होती है आपकी? a/√2। क्या होती है? a/√2। तो 4 k स्मॉल q कैपिटल Q, k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय a/√2। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब 8 हो गए, 2 और रह गए। कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 8। कितने रह गए? 2। 2 कौन कौन से रह गए वो देखते हैं। तो देखो, एक तो ये विकर्ण आएगा और एक ये वाला विकर्ण आएगा। तो आपका प्लस 2k। अच्छा, तो हमने इसमें देखा प्लस 2k। अब देखो स्मॉल q, टोटल डिस्टेंस क्या होती है? √2a। टोटल डिस्टेंस क्या होती है? √2a। तो हमने लिखा 2k q इंटू q, समझना बात को, q इंटू q अपॉन में r, तो √2a। तो ये टोटल हमारे कॉम्बिनेशन बने। ये बात समझ में आ गई? फिर से ध्यान दें, देखो 4 तो ये बन गए, 1 2 3 4। फिर 4 और कौन से बने? 1 2 3 4। 2 कौन से बन गए? ये 2 विकर्ण के बन गए। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? k q1 q2 अपॉन r। क्या होता है? k q1 q2 अपॉन r उससे। तो देखें, ध्यान दें, तो ये आपकी ऊर्जा 0 कर दी मैंने। कितना हो जाएगा ये? 4k q² अपॉन a। ठीक है, प्लस इसको देखें तो 4k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a/√2 पर चला गया। ये कितना हो गया? प्लस, ये √2 से √2 कैंसिल कर दिया तो √2, ये √2 से ये कैंसिल कर दिया तो ये √2 बचा। तो क्या होगा? √2k q² अपॉन a। ठीक है, अच्छा जी, तो 0 इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है इसमें से? एक तो k आ रहा है। ठीक है, एक क्या कॉमन आ रहा है? k। फिर देखते हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे हम। एक तो हमने क्या लिया इसमें से? कॉमन k लिया, तो आपने k लिखा एक तो कॉमन। दूसरा कॉमन क्या आ रहा है? q आ रहा है, और क्या आ रहा है? a। ये कॉमन आ गया, तो आपके पास यहाँ क्या बचा? k q अपॉन a कॉमन आ गया, तो 4q बच गया। ये क्या बच गया? 4q। देखो k q, तो 4q बच गया। यहाँ पे क्या बचा? प्लस 4√2 k q अपॉन a कॉमन गया तो कैपिटल Q। ठीक है, 4√2 k q अपॉन a कॉमन गया तो 4√2 कैपिटल Q। यहां से k q अपॉन a कॉमन गया तो प्लस √2q। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको इधर भेजा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, इक्वल टू, अब कैपिटल Q वाला टर्म आप देख लें अलग,
और जिसमें कैपिटल क्यू नहीं है उस टर्म को अलग करते हैं। तो देखो इन दोनों में 4 स्मॉल क्यू प्लस √2 स्मॉल क्यू प्लस 4√2 कैपिटल क्यू। आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए ना, इन दोनों को इधर ट्रांसफर करें। इन दोनों को अगर हमने इधर ट्रांसफर किया तो देखिए टर्म क्या बनता है, ध्यान दें क्या टर्म बनता है वो ध्यान देते हैं। देखो तो हमने इनको इधर दोनों को ट्रांसफर किया तो देखते हैं क्या टर्म सॉल्व होगा हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सारे बच्चे फटाफट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब मतलब लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो इसको हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये क्या बन गया, 4√2 कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस क्या आ गया 4q प्लस √2q। कैपिटल क्यू की वैल्यू देखें तो माइनस क्यू को हमने कॉमन निकाल दिया और ये क्या बचा 4 प्लस √2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4√2। ठीक है, अलग अलग करके लिखें इसको तो हमने लिखा माइनस का क्यू, इसको सेपरेट करके लिखा तो 4/4√2 प्लस √2/4√2। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान दें, देखो एक 4 से 4 और एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू देखें क्या आई, माइनस का क्यू इन द ब्रैकेट क्या है यहाँ पे 1/√2 है और ये क्या है 4 है। ठीक है, या आप यहाँ भी आंसर कर सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको आंसर को सॉल्व करके लिख सकते हैं, या आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये बन जाएगा आपका क्या 1/√2 प्लस 1/, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बात समझ में आ गई, हमको ये ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है वो, आपको 2 प्रोटॉन दिए गए हैं, 2 प्रोटॉन दिए गए हैं एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पर हैं। जब उन्हें छोड़ा जाता है और वो दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर होते हैं तब आपको उनकी चाल बतानी है। क्या बतानी है? उनकी चाल। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान दें। 2 प्रोटॉन एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 2 प्रोटॉन एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पर स्थित हैं। ठीक है, मतलब हमने बांध के रखा है। जब उन्हें छोड़ा जाता है तब वे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इस दूरी पर हैं तब उनकी चाल क्या होगी, तब उनकी चाल क्या होगी। ठीक है, आपको ये कहा गया है क्या है, 2 प्रोटॉन एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पर हैं, फिक्स्ड हैं ये दोनों। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। क्या है, आपके पास 2 प्रोटॉन दिए गए हैं और दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये भी प्रोटॉन और ये भी प्रोटॉन। कैसे प्रोटॉन है ये, फिक्स्ड हैं। कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। 2 प्रोटॉन एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। जब भी दोनों एक दूसरे से, जब उन्हें छोड़ा जाता है तो प्रतिकर्षण के कारण दूर भागेंगे। तो 20 सेंटीमीटर पर चाल पूछिए तो देखो हम क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से प्रारंभिक प्रोटॉनों की कुल प्रारंभिक ऊर्जा बराबर प्रोटॉनों की कुल अंतिम ऊर्जा। क्योंकि हमने ऊर्जा संरक्षण में यही तो पढ़ा है कि ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो जब ये 10 सेंटीमीटर पे है तो इनिशियली होगी U इनिशियल प्लस K इनिशियल, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर U
फाइनल प्लस के फाइनल। बात समझ में आ गई। प्रारंभिक की बात करते हैं तो के Q1 Q2 अपॉन R1, ये क्या होगी 0। अंतिम गति जो क्योंकि फिक्स है ना, अब हमने छोड़ा तो ये क्या आ जाएगी के Q1 Q2 अपॉन क्या R2, क्योंकि डिस्टेंस ही तो चेंज हो रही है और गतिज ऊर्जा आप गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv²। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे जैसे ही हम, तो हमने क्या किया, ये 0 तो यही बचेगा, इसको हमने इधर ट्रांसफर किया तो क्या आएगा के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2। ठीक है, ये के Q1 Q2 अपॉन R1 इसको इधर ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया, बराबर हाफ mv² इक्वल टू हाफ mv²। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ध्यान दें, आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रख लेते हैं हम इसकी। ठीक है, या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, उसको हमने पहले कॉमन निकाल दिया, क्या के Q1 Q2 ये कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हाफ mv²। अच्छा, अब मान रखते हैं हम इसके, मान रखेंगे तो k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है, प्रोटॉन का आवेश कितना 1.6 10 की घात माइनस 19। ठीक है, दूसरे प्रोटॉन का भी इतना ही होगा तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। फिर 1 अपॉन R1 तो 1/10 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 1 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, बराबर में हाफ m कितना, द्रव्यमान प्रोटॉन का 1.6 10 की घात -27 प्रोटॉन का द्रव्यमान, और आपको v चाहिए है तो इंटू v²। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे देखें तो देखिए आगे क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, इसके बाद हमने कैसे सॉल्व करना है ये। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये बन गया आपका सॉल्व करने पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसमें से कॉमन लिया, क्या 10 इंटू 10 की पावर -2 को कॉमन निकाला तो 10 इंटू 10 की पावर -2, ये आपका कॉमन आ गया, क्रम कॉमन आ गया तो 10 इंटू 10 की पावर -2 कॉमन आया तो 1 माइनस यहाँ पे 10 तो क्या बचा 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ mv², तो बराबर में हाफ m 1.6 10 की घात -27 इंटू v²। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। इसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या टर्म बनना है, 1.6 से 1.6 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे और देखें तो -2 से इसको कैंसिल किया तो -1 बचा, -1 बचा, इसको कैंसिल कर दिया तो ये जाएगा 10 की पावर -18। 19 से इसको कैंसिल किया तो माइनस के 19 से ये कैंसिल हुआ तो 10 की पावर -8 रह गई। ठीक है, अब देखें आप इसको सॉल्व करके तो ये क्या आया 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, इंटू 1.6। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -18, 10 की पावर -18, और 1 माइनस 1/2 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा इक्वल टू 1/2 10 की पावर -8 इंटू v²। अब आप एक बात पर ध्यान दें कि ये 1/2 से ये वाला 1/2 आपका कैंसिल आउट हो गया, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये -8 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये कितना हो गया 10 की पावर -10। ठीक है, तो v² की वैल्यू देखते हैं क्या आई, v² इक्वल टू बना आपका v² इक्वल टू बना 9 इंटू 10 की पावर 9, क्या बना 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -10। बात समझ में आई। इसको हमने सॉल्व किया तो v² बराबर
9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -10। अब आपने फाइनली इसको सॉल्व करके आंसर बता देना है। कुछ भी नहीं रहा, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अब सिंपल बचा है बिल्कुल। सॉल्व करके इसका आंसर लाना है आपको, ठीक है। तो हम इसको फाइनली सॉल्व करते हैं और फाइनल देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा, वो देखते हैं। तो फाइनली जब हमने इसको सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा आपका क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू इसको सोल्व किया तो ये बन गया आपका क्या, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया जैसे ही तो ये आएगा 1.6 को डेसिमल हटा दिया, दशमलव हटा दिया तो 10 हो जाएगा नीचे। अच्छा, ये 10 से इसको कैंसिल आउट किया तो 10 की पावर 8 रह गई, 10 की घात 8। तो v स्क्वायर क्या आया आपका, 9 इंटू 16 इंटू प्लस 8 और ये -10 तो ये 10 की पावर -2, ठीक है। ये भी हमने कैंसिल आउट कर दिया तो 10 की पावर -2। तो फाइनल v की वैल्यू क्या आई, √9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -2। तो आपने सॉल्यूशन करके क्या फाइनल आंसर लिया, ये आ जाएगा 9 का √3, 16 का √4, 10 की पावर -1। तो आपने सॉल्व करके क्या लिखा, 12/10। मतलब जो वेग है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड इतना होगा। कब होगा, जब ये दोनों एक दूसरे से कब हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहाँ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस टाइप की कुछ और क्वेश्चंस तो आज का सेशन यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और आसान फिजिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जाते जाते आपको एक मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूँ जो आपको क्या करना है, सोल्व करके होमवर्क में भेजना है। अब से अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो मैं आपको कल के लेक्चर में इसको सॉल्व करवा दूंगा। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें, ठीक है। क्वेश्चन आपको इसमें देके जा रहा हूँ। अपने होमवर्क में आप सभी को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना है मुझे। देखिए क्वेश्चन क्या है वो बात करते हैं हम। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो दो आवेश हैं Q और Q वो एक सरल रेखा में स्थित हैं। मूल बिंदु से इनकी जो दूरियां हैं वो a और इसकी भी दूरी कितनी है, a है। एक अन्य आवेश कैपिटल Q इसके मूल बिंदु पर रखते हैं, सेंटर पर रखते हैं, ठीक है। कहाँ रखते हैं, इसके सेंटर पर रखते हैं, इसके मूल बिंदु पर रखते हैं। ये बात ध्यान दें। तब देखिए कि अगर हमने क्या किया, इसके मूल बिंदु से x विस्थापित कर दिया। कितना विस्थापित किया, x इधर की तरफ। तो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समानुपाती होगी, ठीक है। सॉरी ये प्लस है, ठीक है। और इसको आप ऐसा करें माइनस ले, माइनस, ठीक है। तो देखो -q + q ये अपनी तरफ खींचेगा। अगर हम इसको इधर विस्थापित करेंगे तो इधर ही चला जाएगा फिर, क्योंकि ये बल बढ़ जाएगा। तो हमने इसको इधर विस्थापित करके छोड़ दिया। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी किसके समानुपाती होगी, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 1/x, 1/x², x² और x। तो इतना आपको सॉल्व करते लाना है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।